हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों ऐसा हम क्यों कहते हैं वो आप लोगों को पहले से पता ही है। गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं कि यदि आप सुबह में इस वीडियो को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून और गुड शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए हुए थे मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड और पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी बताए थे। दोस्तों क्या होता है वो सारा चीज़ क्लियर कर लिए थे। आज लिगेंड का एक और प्रकार पढ़ेंगे। दोस्त इससे पहले हम देने के आधार पर, डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड को पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्ज के आधार पर पढ़ेंगे। तो लिखिए टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हेडिंग मारिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के आधार पर लिगेंड के प्रकार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार देखते हैं कौन कौन सा प्रकार होता है दोस्तों। दोस्त तीन प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा निगेटिव लिगेंड, दूसरा होता है पॉजिटिव लिगेंड और तीसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड। दोस्तों निगेटिव लिगेंड कौन होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो तुम्हारा नेगेटिव लिगेंड होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव लिगेंड होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होगा। हम जो आगे में बढ़िया से देखेंगे। अब ये देखिए, जब हम इसके नाम की बात करें, जब हम इनके नाम की बात करें कि नाम निगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे और न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे, उस समय में हम क्या करते थे जरा से यहाँ पर देखिए। निगेटिव लिगेंड का जब नाम लिखते हैं ना तो उसके अंतिम में ओ सफिक्स लगाया जाता है। पॉजिटिव लिगेंड का जब हम नाम लिखते हैं तो उसके आगे में IUM सफिक्स लगाया जाता है और न्यूट्रल लिगेंड में कोई भी सफिक्स नहीं लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे O suffix is used their nomenclature। जब हम निगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे तो वहां पर हम ओ सफिक्स लगाएंगे। कौन सा सफिक्स लगाएंगे? ओ सफिक्स लगाएंगे। दोस्त जब हम पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे तो यहां पर हम दोस्त IUM सफिक्स लगाएंगे। IUM suffix is used for their nomenclature। हम दोस्त जब पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? IUM लगाएंगे। और दोस्त इसमें कोई सफिक्स नहीं लगता है, नो एनी सफिक्स। देयर दोस्त हम जब न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कोई सफिक्स हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। चलिए हम आगे जब देखेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। एक और हम यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, how many in the complex CONH3 का होल 4 Cl2Cl क्या कह रहा? How many ions are present in the complex CONH3 का होल 4 Cl2Cl is। तो दोस्त
कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कितना आयन है, इसमें कितना आयन है। दोस्तों तुम्हारे पास एक ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में दे दिया है 4, सी में दे दिया है 6, डी में दे दिया है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें टोटल कितना आयन है, इसमें देखते हैं टोटल कितना आयन है। तो जरा सा देखिए, तो दोस्त आयन किसको कहा जाता है, जिस पर या तो प्लस हो या तो माइनस हो, उसको क्या कहते हैं दोस्त, आयन कहते हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखते हैं कि इसको ब्रेक करने के बाद कितना प्लस वाला आता है, कितना माइनस वाला आता है। जितना प्लस वाला होगा, जितना माइनस वाला होगा, टोटल को जोड़ देंगे, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आयन की संख्या आ जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग खुद बताइएगा। CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर में है Cl। दोस्तों जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपको हम पहले से बता दिए हैं दोस्त, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। दोस्त स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है वो नहीं टूटता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज नहीं टूटता है। तो दोस्तों जब यहाँ से ये जब अंदर वाला चीज नहीं टूटेगा तो ये ऐसे रह जाएगा, CONH3 का होल 4 Cl2, ये ऐसे ही रह जाएगा और इस पर हो जाएगा 1 प्लस Cl माइनस, बाहर में कितना Cl है, 1 Cl है, 1 Cl पर 1 माइनस होता है दोस्त, 1 माइनस 1 प्लस दोनों मिल करके इस तरीका से क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। तो अब जरा सा देखते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल इसमें हम आंसर खोजते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो जरा सा देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर क्या है दोस्त, प्लस वाला है, ये टोटल एक ठो प्लस वाला आयन है और यह टोटल एक माइनस वाला आयन है। तो एक प्लस वाला प्लस एक माइनस वाला दोनों मिलाकर के कितना आयन हुआ, 2 आयन हुआ, एक पॉजिटिव आयन दूसरा एक निगेटिव आयन, दोनों मिलाकर के कितना आयन हुआ, 2 आयन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा जो हो जाएगा आंसर, ये तुम्हारा 1 नंबर, ए नंबर जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसका फटाफट आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों एक नया क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड, मतलब कह रहा है कि कितना आयन उत्पन्न होगा, हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CONH3 का होल 6 Cl3 इन द सॉल्यूशन, मतलब कह रहा है सॉल्यूशन में CONH3 का होल 6 Cl3 का कितना आयन प्रोड्यूस होगा। यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है 3, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 4, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 5 और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 6। यहां पर हम देखते हैं कि यहां से इस कंपाउंड से कितना आयन प्रोड्यूस होगा। तो जरा सा देखिए, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आंसर CONH3 का होल 6 और Cl3 है। दोस्तों हम बार बार तुम लोगों को बता दिए हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होता है वह किसी भी सॉल्वेंट में डालो जल्दी वह ब्रेक नहीं होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब इसको किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग टूट जाएगा और ये वाला पार्ट अलग टूट जाएगा। तो यहां से देखिए CONH3 का होल 6 और यहां से हो जाएगा दोस्त इस पर 3 प्लस प्लस 1 Cl पर 1 माइनस होता है। अब बाहर में देखिए कितना Cl यहां पर है, 3 Cl है, तो यहां पर आप 3 लगा दीजिए, ऑलरेडी आपका सारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। देखिए दोस्त 1 Cl पर 1 माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस और 3 माइनस 3 प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा दोस्त, न्यूट्रल हो जाएगा। अब जरा सा देखते हैं कि इस कंपाउंड से सॉल्यूशन में कितना आयन प्रोड्यूस हुआ है, कितना आयन उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस मींस उत्पन्न होना।
तो जरा सा देखो, यह एक तुम्हारा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे कैटायन, और इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम एनायन। जरा सा देखो, इस कैटायन पे कितना प्लस है, 3 प्लस है। 3 प्लस का मतलब 3 आयन नहीं है, वह एक आयन है 3 प्लस वाला। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम पर 1 प्लस होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, और एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाला की संख्या कितना है, 1 है। 2 प्लस वाला की संख्या कितना है, 1 है। 2 प्लस वाले का भी संख्या कितना है, 1 है। और 3 प्लस वाला जो है उसका संख्या कितना है, उसका भी संख्या, इसके पीछे में कुछ नहीं रहता तो हम 1 मानते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 प्लस वाला जो यह एक कैटायन है, इसकी संख्या कितना है, नहीं कुछ है तो इसके पीछे में 1 लगा दो। तो यह 3 प्लस वाले की संख्या कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना माइनस दिख रहा है, 1 माइनस, 3 माइनस नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस है। और 1 माइनस वालों की संख्या कितना है, 3 है। 1 माइनस वालों की संख्या 3 है, और 3 प्लस वालों की संख्या 1 है। तो यहाँ पर, यहाँ से 3 तुम्हारा कौन आ गया, एनायन आ गया, यहाँ से 1 तुम्हारा कैटायन आ गया। तो तुम्हारा एक कैटायन प्लस 3 एनायन मिलकर के कितना आयन हो जाएगा, टोटल आयन की संख्या जो होगा दोस्त वो तुम्हारा हो जाएगा 4। तो 3 यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्त आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब कोई भी कंपाउंड आएगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें टोटल आयन कितना है, तुम बता सकते हो आसानी से, समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ये सब जो कंपाउंड है, सर आप तो ये कंपाउंड कहाँ से लाते हैं, नहीं लाते हमको कोई पता नहीं है, इसका नाम क्या है, नाम तो बताइए। दोस्तों अब इसी के नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नाम लिखने का तरीका होता है, इसको कितना रटोगे। हम यहाँ पे दोस्त एक कंपाउंड का नाम लिखा देंगे, तुमको कह देंगे रट लेने के लिए, तुम रट सकते हो एक ठोको। लेकिन यदि बहुत सारा हो तो रटना मुश्किल हो जाता है। तब दोस्त वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, रूल सिखाना पड़ेगा नाम लिखने के लिए। तो दोस्तों अब हेडिंग जो मारना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। एक आईयूपीएसी नाम जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, एक आईयूपीएसी नाम जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसका अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम रूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लिगेंड के या कंपाउंड के नामकरण की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम बता रहे थे, जैसे यहां पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं K4FeCN का होल 6, यह एक कंपाउंड है। एक और भी ले लेते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। ये दो तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या नाम होगा सर, आप हमको बताइए। तो दोस्त इन दोनों कंपाउंड का जो नाम होगा वो हम बता देंगे अभी। तो अभी आपको याद करना पड़ सकता है। यदि आपको हम इसका रूल समझा दे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम दोस्त इसी कंपाउंड के नाम लिखने का जो रूल है वो रूल हम आप लोगों को अब समझा रहे हैं। तो जरा सा यहाँ पर देखिए, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वही कह रहा है जटिल यौगिक का नामकरण। जटिल यौगिक का नामकरण में हमको क्या करना होता है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नामकरण के दौरान, क्या है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नामकरण के दौरान वी विल प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीका से। क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के दौरान हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर से समझिए, किसके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के दौरान हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो जरा से यहां पर देखिए। तो स्टेप फर्स्ट में हम लिखे हैं कि कैटायन नेम फर्स्ट एंड देन एनायन।
पहले दोस्त हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन नेम फर्स्ट, मतलब पहले कैटायन का नाम एंड देन एनायन, तब किसका, एनायन का। हम लिखे हैं कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर किसका दोस्त, एनायन का। अब स्टेप 2 में देखते हैं, स्टेप 2 में क्या है, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। दोस्त कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण या कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग में, कॉम्प्लेक्स आयन के नेमिंग में देखिए, इन कॉम्प्लेक्स आयन मतलब कॉम्प्लेक्स आयन में, इन कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स लिगेंड नेम फर्स्ट, पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, एंड देन सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कह रहा कॉम्प्लेक्स आयन में, किसमें, कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं K4FeCN का होल 6। दोस्त इसमें ये पहले वाला दोस्त कैटायन है, बाद वाला एनायन है। दोस्त ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स चाहे कैटायन हो या चाहे एनायन हो, पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं दोस्त, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के नेमिंग में दोस्त कह रहा है कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो सबसे, ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। और क्या कह रहा है, तब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। इसी दोस्त कॉम्प्लेक्स आयन में देखिए, इधर ये लिगेंड है, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो सकता है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तब किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखेंगे। चलिए बात आपको समझ में यहां तक आ गया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब क्या कह रहा है, नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड का भी नाम हमको अब देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिगेंड हमारे पास 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, निगेटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड है। तो दोस्तों तीनों लिगेंड के लिए हम लोग अलग अलग तरीका से लिखेंगे। तो जरा सा देखिए क्या कह रहा है, नॉर्मली वी विल ऐड, सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओ कैरेक्टर इन द लास्ट ऑफ निगेटिव लिगेंड। कह रहा है निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ कैरेक्टर लगाया जाता है। किसके लास्ट में, निगेटिव लिगेंड, जहां पे आपको निगेटिव लिगेंड दिखे उसके लास्ट में ओ कैरेक्टर लगाना है। तो वही लिखे हैं, नॉर्मली वी विल ऐड, सामान्यतः हम लोग ऐड करेंगे ओ कैरेक्टर इन द लास्ट ऑफ निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में हम लोग ओ कैरेक्टर ऐड करेंगे। एंड IUM कैरेक्टर इन द लास्ट ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड यदि कहीं पर दिख जाए उसके लास्ट में IUM लगाना है। क्या लगाना है, IUM लगाना है। तो बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है। सामान्यतः हम लोग निगेटिव लिगेंड के लास्ट में, सामान्यतः हम लोग निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ कैरेक्टर एवं पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में IUM कैरेक्टर ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं निगेटिव लिगेंड हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव लिगेंड का एग्जांपल ले लेंगे और न्यूट्रल लिगेंड का हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेंगे। तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, सर न्यूट्रल लिगेंड के बारे में कहाँ बताया, न्यूट्रल लिगेंड का स्पेशल नाम होता है, हम वहां पर आपको स्पेशल तरीका से बता देंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर निगेटिव लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव के भी बात करेंगे, फिर न्यूट्रल के भी बारे में बात करेंगे। तो अब दोस्तों ये रूल आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका बढ़िया से ले लीजिए। ये रूल आपको पूरा याद रहना चाहिए। यदि ये रूल आपको पूरा याद है तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं पे ड्रॉप करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे लिगेंड का नाम, निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का ही आपको चर्चा मिलेगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दीजिए तब तक इजाजत, आशीष रंजन को ऑल द बेस्ट।